चलिए, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जो भी यहाँ पे आपको स्टोरी सुनाऊँ उसको अच्छे से सीखें और उसको जो भी आपको सीख मिलती है उसको आप स्वीकार करें। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है फूटा घड़ा। तो एक गांव है बहुत बड़ा, वहाँ पर एक किसान रहता है जिसका नाम है श्याम। उस श्याम के पास में 2 घड़े होते हैं जिसको वो नदी के पास जा कर के उन घड़ों को भर करके ले करके आता है अपने घर पर, और दोनों घड़े से जो भी उसका काम होता है वो करता है। उसके बाद में दोनों घड़े आपस में बात करते हैं। उसमें से जो अच्छा घड़ा होता है वो इस घड़े से बोलता है कि अरे तुम में तो कुछ खोट है, तुम तो फूटे हुए हो, मालिक ऐसे ही तुम्हारे साथ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वो जब नदी से पानी लेकर के आते हैं तो आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है और आधे पानी को ही वे अपने घर लेकर के आते हैं। इस बात को सुन करके जो फूटा घड़ा होता है वो बहुत ही अपनी चीज़ों पर शर्मिंदा होता है और रोने लगता है कि ये तो बात सही है, हमारे जो मालिक है वे इतनी मेहनत से वहाँ से यहाँ पानी लेकर के आते हैं और वो पानी तो मैं आधा रास्ते में ही खाली कर देता हूँ और आधा ही मालिक तक लेके आता हूँ। लेकिन इन दोनों घड़ों की बातें को एक दिन किसान सुन रहा था और किसान उस फूटे घड़े के पास में आया और उस फूटे घड़े को अपने हाथ में उठाया और बोला, अरे तुम अपने आप पे शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर छिपी हुई बुराइयों को नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को देखता हूँ। क्योंकि जब मैं पानी लेकर के आता हूँ नदी से तो रास्ते में जो तुम्हारा पानी गिरता हुआ आता है वो कई फूलों तक पहुँचता है जो कि तुम्हारे पानी से बहुत ही अच्छी तरह से खिल जाते हैं। उसके बाद में अच्छा घड़ा किसान से बोलता है कि आप मालिक ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तो इतनी मेहनत से पूरा भर करके यहाँ तक आता हूँ और ये तो आधा पानी नीचे ढोल देता है। फिर किसान बोलता है कि नहीं, जो पानी में लेकर के आता हूँ वहाँ से वो बहुत सारे फूलों को मिलता है और उन फूलों को मैं बाज़ार में जा कर के अच्छे भाव में बेच देता हूँ और उन्हीं पैसों से मैं अपना रोज़ का जीवन यापन भी कर सकता हूँ। इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो जैसा है उसमें कुछ न कुछ हुनर ज़रूर होता है, तो हमें किसी भी इंसान के अंदर की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को देखना चाहिए। तभी तो किसी इंसान की आगे बढ़ने में हम मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार इस किसान ने उस फूटे हुए घड़े की अच्छाइयाँ देखी, उसी प्रकार हमें भी हमारे जुड़े हुए इंसानों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए और उसे आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए।